नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ट्रैवल व्लॉग में। आज हम निकलने वाले हैं एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक यात्रा पर, जहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। हमारी यात्रा शुरू हो रही है हरियाणा के पवित्र कुरुक्षेत्र से और हमारा अगला पड़ाव है उत्तराखंड के खूबसूरत चक्राता और लाखा मंडल। चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। कुरुक्षेत्र से चक्राता का सफर करीब 8 से 9 घंटे का है। जैसे जैसे आप उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हरियाली और ठंडी हवाओं का स्वागत होता है। रास्ते में छोटे मोटे गांव और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना ना भूलें। और ये है चक्राता, जो अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है टाइगर फॉल, जो घने जंगल के बीच छिपा हुआ है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। टाइगर फॉल्स तक पहुंचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना पड़ता है। यह ट्रैकिंग ट्रेल घने जंगल, पहाड़ों और छोटे छोटे रास्तों से होकर गुजरती है। टाइगर फॉल एक ऐसी सुंदर जगह है जहां झरने के नीचे एक प्राकृतिक तालाब बनता है, जहां पर्यटक नहाने और ठंडे पानी का आनंद लेने आते हैं। यह तालाब बच्चों और परिवारों के लिए एक आदर्श जगह है।
चक्राता से करीब 40 किलोमीटर दूर है लाखा मंडल, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने लाक्षागृह से बचने के बाद शरण ली थी। इस जगह के शिव मंदिर और प्राचीन संरचनाएं आपको इतिहास की गहराई में ले जाती हैं। लाखा मंडल के मंदिर परिसर में कई प्राचीन मूर्तियां हैं, जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं शामिल हैं। इन मूर्तियों की विशेषता है उनकी अद्भुत नक्काशी और स्थापत्य शैली। यहाँ एक शिवलिंग है जिसे ग्रेफाइट शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग सूरज की किरणों के संपर्क में आने पर चमकता है। और यहाँ हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताया। उसके ऊपर दुर्गा माता, शेरवाली माता, दीवार में अष्टग्रह है, नीचे नवग्रह, नीचे विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाया। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है, फरवरी में महाशिवरात्रि होती है, उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी, खाली एक की प्राप्ति भी मिल सकती है। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेष नाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर यहाँ पे 4 युग के ज्योतिर्लिंग है। अंदर वाला सत्ययुग का है, जिसकी खोज कुंती माता का फोटो है, क्योंकि ये 5 पांडवों वाली माता है। ठीक है, ऊपर नहीं। फिर देखो ये त्रेतायुग का शिवलिंग है। जब रामचंद्र जी वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए। ये द्वापर युग का है, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान हरे भरे थे, छोटे थे, ग्वाल थे, हरे रूप में। लेकिन मेन मंदिर ये है केदारनाथ के जैसे डिजाइन, जैसा केदारनाथ का मंदिर है वही डिजाइन है। और पूरे भारत में मंदिर अच्छे होंगे, बनावट अच्छी होगी, लेकिन जैसा मंदिर ये है वैसा कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि जब अंदर गाय माता ने दूध की धारा देके परिक्रमा की, तो हर पत्थर पर देखो गाय माता के पाँव के निशान है। तब ये मंदिर पवित्र माना गया पूरे भारत में। देखो किसी पत्थर पे देख सकते हैं। तो गाय माता के शरीर में निवास कर 12 साल का वनवास था और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोईया बने, कोई टानक नीट वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, कोई नाचने वाले बने, और 1 साल अज्ञान वास यहाँ पे बिताया। सोचा कि पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भीष्म के पुत्र। चारों धाम की यात्रा खुलेगी 6 महीने के लिए। शीतकालीन के लिए बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे 12 महीने खुला है। किसी भी समय आओ, किसी भी समय दर्शन हो सकता है। क्योंकि इनका मुंह जो पश्चिमी शासक खड़े हैं, जिसको देखने के लिए बल्कि सोनिया गांधी भी आई। चारों दिशाओं के बीच में यहाँ पे लाखा मंडल है। और देखो ये कमल के जैसे फूलों के पत्ते, देखो पहाड़ बने हुए हैं, चारों तरफ कमल के जैसे फूल बने। लाखा मंडल में स्थित लाक्षागृह की गुफा महाभारत काल की एक प्रमुख पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है। यह गुफा और इससे संबंधित स्थल उस कथा का प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण किया था। इस स्थल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे पांडवों के बचाव और चतुराई का प्रतीक माना जाता है। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र के तहत इस गुफा के पास लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह महल ऐसा बनाया गया था कि जब उसमें आग लगाई जाए तो पांडव उसमें फंसकर मारे जाएं।
पांडवों को इस षड्यंत्र की जानकारी पहले ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने इस गुफा का उपयोग एक गुप्त रास्ते के रूप में किया और रात के अंधेरे में वहां से सुरक्षित निकल गए। लाखा मंडल की इस गुफा को वह स्थान माना जाता है जहां से पांडवों ने लाक्षागृह से बचकर जंगल की ओर प्रस्थान किया था। यह गुफा काफी गहरी और संकरी है, जो प्राचीन समय में छुपने और बच निकलने के लिए आदर्श स्थान रही होगी। स्थानीय लोग इसे पांडवों की चतुराई और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं। यमुना नदी के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य और आसपास का शांत वातावरण यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब हम नाका मंडल से पोटा साहिब के लिए रवाना हो रहे हैं। रास्ते में आपको गहरी घाटियाँ, बहती नदियाँ और हरियाली से भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे। इस रास्ते पर सफर करना अपने आप में एक अनुभव है। शांत रास्ते, साफ हवा और ये खूबसूरत नज़ारे, यह सब आपको प्रकृति के और करीब ले आते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पोटा साहिब। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारे का वातावरण इतना सकारात्मक है कि यहाँ आकर मन को शांति और सुकून मिलता है। पोटा साहिब गुरुद्वारा न केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि हर धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और प्रेरणादायक स्थान है। यह इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।